यकीन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को मिल्कीपुर से चुनाव में उतारने वाले हैं। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि अगर चुनाव में उतारते भी हैं तो इस सीट का जातीय समीकरण भी इस हिसाब का नहीं है कि वहां पर अपर्णा यादव को नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उस उपचुनाव के नतीजे हमने आपने देखे, लेकिन अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अब सवाल बन गया है करो या मरो, और यह सीट तय कर देगी कि क्या योगी आदित्यनाथ को अभी भी अयोध्या की जनता पसंद करती है, क्या अभी भी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है, सही देख रही है, क्या काम हो रहा है। क्योंकि मैं मिल्कीपुर का जिक्र कर रहा हूं और दिल्ली में जो चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान किया, 5 को चुनाव है, 8 को नतीजे हैं, और इसी में मिल्कीपुर भी है। 5 को चुनाव, 8 को नतीजे। लेकिन यहां पर समझिएगा कि बीजेपी ने भी पत्ते नहीं खोले, समाजवादी ने पत्ते खोल दिए हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण ने पत्ते खोल दिए हैं। और क्यों नहीं बीजेपी पत्ते खोल रही है, और क्या मिल्कीपुर से उन्हें जीत मिलेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी अब अपर्णा यादव पर दांव खेल सकती है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद हैं। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और मैं एक नाम जो यहाँ पर अब्बास भाई ले रहा हूँ वो अपर्णा यादव का है। लालू माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव। और अपर्णा यादव बीजेपी में आए, इन्हें काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन बीजेपी में इन्हें कोई बड़ी जगह नहीं मिली है। और ये भी चर्चा चल रही थी कि जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी उन्हें जगह देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब अब्बास भाई, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी ने कोई उम्मीदवार उतारा नहीं, कुछ तय नहीं किया है, और अपर्णा यादव काफी समय से इंतजार कर रही थी, तो क्या मिल्कीपुर सीट पर अपर्णा को बीजेपी उतार सकती है। अगर यहां पर उतारती है तो क्या उसका बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा। देखिए, जैसे कि आपने कहा अपर्णा यादव का सवाल है कि अपर्णा यादव को मिल्कीपुर सीट से बीजेपी उतार सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव को बीजेपी मिल्कीपुर से उतारना चाहेगी, क्योंकि मिल्कीपुर सीट का अगर जातीय समीकरण देखें तो यहाँ पर दलित वोट बैंक जो है अच्छा खासा दलित वोट बैंक है। यानी कि चाहे वो बसपा की बात कर लें, बसपा ने भी वहाँ पर दलित कैंडिडेट को उतारा है, और चाहे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की बात कर लें, उन्होंने भी दलित कैंडिडेट उतारा है, और अवधेश प्रसाद तो खुद दलित हैं, यानी कि अवधेश प्रसाद भी दलित हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी ने भी दलित कैंडिडेट को उतारा। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहाँ पर किसी दूसरे चेहरे को, यादव को या किसी दूसरे चेहरे को जो है यहाँ पर जगह देने वाली है, बल्कि मैं समझता हूँ दलित के सामने दलित चेहरा ही बीजेपी उतारेगी। क्योंकि इस वक्त बीजेपी वैसे ही घिरी हुई दिख रही है। जब से आपको पता है कि राज्यसभा में अमित शाह ने बयान दिया था भीमराव अंबेडकर को लेकर, तो उस के बाद से ही जो है दलितों में जो अंबेडकर मतलब बीजेपी की प्रति है वो एक आक्रोश पैदा है। जब आक्रोश है उसके अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी यहाँ पर किसी दूसरे चेहरे को उतारना चाहेगी, और दलित चेहरे को उतारना चाहेगी। और चाहे वो किसी को उतारे, चाहे अपर्णा यादव को ही क्यों ना उतार दे, और चाहे योगी आदित्यनाथ खुद ही मिल्कीपुर से क्यों उपचुनाव लड़ने के लिए नहीं आ जाए, लेकिन जो वहां का इस बार का समीकरण है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने वाली है। हर बार की तरह मुझे लगता है कि इस बार भी जो है समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने वाली है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पिछले 33 सालों का आप रिकॉर्ड उठा करके देखें तो यहाँ पर बीजेपी सिर्फ 2 बार ही जीत पाई है, और पिछले काफी समय से अगर समाजवादी की पार्टी की बात करें तो यहाँ 5-6 बार जो है समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। और पहले भी, इससे पहले भी 2 उपचुनाव हुए थे। सबसे मेन चीज है उपचुनाव में, तो दोनों ही उपचुनावों में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। 2022 का मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेना चाहूंगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव, उसमें जो पहले स्थान पर वो समाजवादी पार्टी 1,03,905 वोट उन्हें मिले थे। और मैं फिर अब्बास भाई के पास रहूंगा। अब्बास भाई, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की हार तय है। और अभी आपने हाल ही में 9 सीटों के उपचुनाव को देखे, जिसमें हम देखते हैं कि मैं अगर बात करूं तो जहां से करहल सीट की, तो यहां से भले ही बीजेपी को नुकसान हुआ, बाकी अन्य सीटों पर इन्हें बहुत अच्छा फायदा मिलता नजर आया। आरएलडी को अच्छा खासा फायदा मिलता नजर आया। और मेरा एक सवाल इसमें यह भी रहेगा, पहला ही सवाल था कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को मिल्कीपुर में झटका लग सकता है। और दूसरा मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अपर्णा यादव की अगर मैं बात करूं तो काफी समय से कंट्रोवर्शियल में वो रही हैं, और वो इस बात से भी नाराज रही हैं कि बीजेपी ने उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया, कोई टिकट उन्हें नहीं दी है। यूपी उपचुनाव में भी वो काफी ज्यादा इंतजार करती नजर आ रही थी। तो क्या अगर अब उन्हें कुछ ऐसा मौका नहीं मिल पाता है, या उन्हें इस तरीके की ऑफर बीजेपी नहीं करती है,
या स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी हम देखते हैं कि उन्हें पहले शामिल नहीं किया गया था, अब नहीं करती है। तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, अपर्णा यादव को सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से लड़वाना नहीं चाहते हैं। जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो या कुछ हो, वहां पर तो अपर्णा यादव को वो चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन अभी तक देखा गया है कि उपचुनाव की बात कर लें या तो सीधे तौर पर अपर्णा यादव को जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं उतारना चाहते हैं, क्योंकि पारिवारिक संबंध ऐसे हैं। क्योंकि बीजेपी क्या है, साथ में ले तो जरूर लेती है, लेकिन उस पर वो भरोसा नहीं करती है। सारी यानी कि लोगों को दिखाने के लिए, मीडिया में आने के लिए, तमाम लोगों को दिखाने के लिए कि साहब उसकी पार्टी के नेता हमारे साथ में हैं, उनके परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, वो साथ में तो ले लेते हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं दिखा पाते हैं। क्यों? भरोसा दिखाना ही तो सबसे बड़ी बात है भाई। उनको ये लगता है बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। उनको ये लगता है कि अपर्णा यादव को अगर हम चुनावी मैदान में उतारते हैं तो कहीं ऐसा ना हो वो अखिलेश यादव के साथ में मिलकर चले जाएं और हमें चुनाव को हरवा दें। ये हालांकि उनकी भूल है। जब अपर्णा यादव अगर वहां पर गई हैं तो शायद कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी रही होगी, तो इसीलिए वो बीजेपी में गई हैं। लेकिन बीजेपी वालों की ये मानसिक स्थिति है कि वो किसी पर यकीन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को मिल्कीपुर से चुनाव में उतारने वाले हैं। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि अगर चुनाव में उतारते भी हैं तो इस सीट का जातीय समीकरण भी इस हिसाब का नहीं है कि वहां पर अपर्णा यादव को जीत मिल सके। क्योंकि आपने देखा कि चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी कोई यादव कैंडिडेट उतार सकती थी या कोई ऐसा कैंडिडेट उतार सकती थी जहां पर समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन उसको पता है कि इस सीट का जातीय समीकरण दलित वोट बैंक ही तय करते हैं कि जीत किसकी होने वाली है। तो यही सब सोचते हुए अवधेश प्रसाद की ये सीट मानी जाती है। इससे पहले अवधेश प्रसाद के पिताजी भी यहाँ से जो है विधायक रह चुके हैं, अवधेश प्रसाद खुद विधायक रह चुके हैं, और अब अवधेश प्रसाद के बेटे जो हैं इस यहाँ से चुनावी मैदान में। तो यहाँ की जो अवधेश प्रसाद की यहाँ पर एक मजबूत पकड़ जो है मानी जाती है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि अवधेश प्रसाद को या उनके बेटे को यहाँ पर कोई टक्कर देने वाला नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। और ये समाजवादी पार्टी की जीत तय है। और मैं अब्बास भाई ये सवाल लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले तो उससे पहले अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए कि हम सारी सीटों पर आ रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि इस बार भी जो है बीजेपी को हम बहुत बड़ी पटकनी देंगे, क्योंकि जो हाल ही में जो लोकसभा के जो चुनाव हुए, हमने 24 के जो चुनाव देखे हैं, इस चुनाव में हम क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी 32-33 सीटों पर सिमट गई और अयोध्या जैसी सीट ये हार गए। उस बिहाफ पर वो कह रहे थे कि हम उपचुनाव भी बहुत आसानी से जीतेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादा बड़ा फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। करहल से एक बड़ा फायदा मिला था, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो नसीम सोलंकी सीसामऊ सीट से चुनाव लड़ी थी, वहां से उन्हें फायदा मिला था, इसके अलावा नहीं मिल पाया। तो क्या जो भ्रम अखिलेश यादव पाल रहे हैं उसका नुकसान ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ले डूबे उन्हें? देखिए, ये बात तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो इंसान को ले डूबता है, और शायद ये उन्होंने उपचुनाव में देखा भी है। अखिलेश यादव, देखिए हमारा पक्ष ये नहीं है कि हम किसी की अच्छाई करें, किसी की बुराई करें, अखिलेश यादव की अच्छाई कर दें, बीजेपी की बुराई कर दें। हमारा पक्ष जो है न्यूट्रल वे में रहना है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस अगर अखिलेश यादव में है तो बिल्कुल हमें कहना पड़ेगा अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस जो है वही उन्हें उपचुनाव में लेकर के डूबा। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, उसके बाद में अखिलेश यादव अति उत्साहित दिखाई दे रहे थे और लगातार जो है ये दावे कर रहे थे कि उपचुनाव में 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो उनका यहाँ पर चकनाचूर हो गया, और शायद मुझे लगता है कि इस उपचुनाव में हार से उनको सबक लेना चाहिए, उनको सीख लेनी चाहिए, और शायद उन्होंने ली भी है। और इस बार का मिल्कीपुर चुनाव में पूरे दमखम के साथ में वो उतरने वाले हैं, और 2000 की तैयारियां भी उन्होंने लगभग शुरू कर दी। जैसे कि उन्होंने बयान भी दिया था कि उपचुनाव ये मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है यही 2027 का जो नतीजे हैं वो तय कर देगा। यानी कि 27 की अगर चुनाव आपको जीतना है तो पहले ही जो मिल्कीपुर का चुनाव है, जो जहां पर आपकी दांव जो है, प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है, तो पहले इसको जीतना जरूरी है। और शायद अखिलेश यादव ने अपनी सारी तैयारियों के साथ में मिल्कीपुर उपचुनाव में ये सीख ले ली है और 27 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस जो चीज थी वो उनका उपचुनाव में देखने को मिला था, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। यानी कि 2 सीटें तो उनकी अपने पास से, अपने खाते से गंवानी पड़ी थी। यानी कि पहले उनकी 4 सीटें थी, यानी कि 9 सीटों का अगर समीकरण देखें तो एक पर आरएलडी की सीट थी, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, और 4 सीटों पर जो थे बीजेपी का कैंडिडेट जीते हुए थे। लेकिन उन 4 में से 2 ही कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के दोबारा से जीत पाए, यानी कि 2 सीटों का सीधा
का नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हुआ था। तो इससे ज़रूर उन्होंने सीख ली होगी और आने वाले चुनावों में यानी 27वें चुनावों में, ये मिल्कीपुर चुनावों में ये देखने को मिल सकता है कि आगे क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये वाकई देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख के जो नतीजे हैं वो किसकी तरफ रहेंगे। क्या साइकिल का यहाँ पर जो है अगर मैं कहूँ तो वर्चस्व रहेगा या कमल यहाँ पर खिलता नजर आएगा। लेकिन ये चुनाव नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा है, क्योंकि अयोध्या हारने के बाद बहुत ज्यादा किरकिरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई थी। अब ऐसे में अगर मिल्कीपुर जीत जाते हैं तो क्या जो खोई हुई सत्ता थी या खोया हुआ जो उनका वर्चस्व था वो कायम हो पाएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।